वेरी गुड नून स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ माई मदर एट 66 के इम्पॉर्टेंट MCQs के साथ। ये MCQs यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड के क्लास 12th के बच्चों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये MCQs स्टेट और KVS, NVS प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो डियर फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है कमला दास वाज अ। कमला दास वाज थी, क्या थी? ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी कर्लाइट, ऑप्शन डी गुजराती। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि कमला दास जी केरल से बिलोंग करती थी, इसलिए ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द पोइट वाज लिविंग द हाउस ऑफ। पोइट कवित्री, तो कवित्री कौन है? कमला दास जी। कमला दास जी वाज लिविंग छोड़ रही थी द हाउस ऑफ, हाउस घर, किसका घर छोड़ रही थी? हर पेरेंट्स अपने माता पिता का, या हर आंट या अपनी चाची का, या हर इन लॉज या अपने ससुर का, या हर नेफ्यूज या अपने भतीजों का। तो किसका घर छोड़ रही थी? आप सभी लोगों को मालूम है इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए सही है। ये अपने माता पिता का घर छोड़ रही थी और अपने माता पिता के साथ ये जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, शी वाज गोइंग टू। वेयर वाज कमला दास गोइंग? कमला दास कहाँ जा रही थी? ये गोवा जा रही थी, या ऑप्शन बी मुंबई जा रही थी, या कोची जा रही थी, या कोलकाता जा रही थी। तो ऑप्शन ए आपका गलत है, ये गोवा नहीं जा रही थी, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। और ये मुंबई भी नहीं जा रही थी, तो ये भी गलत है। कोलकाता भी नहीं जा रही थी, ये भी गलत है। ये कोच्चि जा रही थी। सो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द पोइट वॉज ड्राइविंग टुवार्ड्स द। पोइट कवित्री वॉज ड्राइविंग टुवार्ड्स द। कवित्री कहाँ जा रही थी? रेलवे स्टेशन जा रही थी, ऑप्शन बी बस स्टैंड या बस स्टैंड को जा रही थी, ऑप्शन डी मेट्रो स्टेशन या मेट्रो स्टेशन जा रही थी। तो ये कहाँ जा रही थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये एयरपोर्ट जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोइटेस। कवित्री के अलावा उस कार में कौन था? इनकी मौसी थी, या हर नीस या उनकी नीस थी, हर अंकल या उनके अंकल थे, या हर मदर। तो आप सभी लोगों को मालूम है ऑप्शन डी इज करेक्ट, हर मदर, उनकी माँ उनके साथ थी। द मदर ऑफ द पोइटेस वाज। कवित्री की माँ क्या थी, क्या कर रही थी? स्माइलिंग, मुस्कुरा रही थी? ऐसा तो नहीं था, तो ऑप्शन ए गलत। लाफिंग, हंस रही थी? नहीं, ये बात भी गलत। क्राइंग, चीख रही थी? नहीं, ये भी गलत। और डोजिंग ऑफ, वो ऊँघ रही थी। ये मैंने आपको जब पोइम पढ़ाया था तो मैंने आपका क्लियर करवा दिया था। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, हियर इज द पोएटेस सेज हर मदर लुक्ड पेल लाइक। कवित्री ने यह बताया कि उनकी माँ, किसकी माँ? कमला दास की माँ लुक्ड दिखाई पड़ रही थी, पेल पीली पीली दिखाई पड़ रही थी। कैसे? कॉर्प्स लाश की तरह, या घोस्ट भूत की तरह, या मॉल नरिस्ड चाइल्ड, या कुपोषित बच्चे की तरह, या एनामिक पर्सन। तो क्या दिखाई पड़ रही थी? तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी गलत है,
एनेमिक पर्सन, ये भी गलत है। माल नरिश्ड, ये भी गलत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कॉर्प्स, लाश की तरह दिखाई पड़ रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमला दास रियलाइज्ड दैट हर मदर वॉज वेरी। कमला दास ने रियलाइज, महसूस किया, क्या महसूस किया कि हर मदर वॉज, उसकी माँ क्या थी? यंग, जवान थी। बिल्कुल गलत। 66 का व्यक्ति जवान कैसे हो सकता है? आप लोगों को मालूम है ही है। एनर्जेटिक, ऊर्जा से भरी हुई थी, तो ये भी गलत है। इल, बीमार थी। या ओल्ड, बूढ़ी थी, तो बीमार का भी ज़्यादा मेंशन नहीं है, वो ओल्ड थी, बूढ़ी थी। अनदर क्वेश्चन, शी सोन पुट दैट हार्ड अवे। कमला दास जब अपनी माँ की कंडीशन से बिल्कुल अंदर से द्रवित हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, तो वो अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ती हैं और इसके लिए वो क्या करती हैं? शी सोन पुट दैट थॉट अवे ऑफ हर माइंड एंड, और उन्होंने क्या किया? स्माइल, मुस्कुराने लगी? नहीं। लाफ हार्डली, अंदर से माँ को देखने के बाद क्या कोई हंसेगा? तो ये भी गलत है। क्राइड बिटरली, जोर जोर चीखने लगी, फूट फूट करके, ये भी गलत है। लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखने लगी। यस, इट इज करेक्ट वन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द कार विंडो शीशा। आउट ऑफ द कार, कार के बाहर, और खिड़की से उन्होंने देखा क्या? काउज एंड वेफेलो? नहीं। गाय और भैंस? नहीं देखा। पिग्स एंड गोट? नहीं, ये भी गलत है। और ट्रीज स्प्रिंटिंग और प्यूपिल डिगिंग, लोगों को जमीन खोदते हुए देखा? ये भी गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। एंड अनदर क्वेश्चन, ट्रीज स्प्रिंटिंग इज अ पोएटिक डिवाइस। इसमें एक लाइन है जहाँ पर है ट्रीज स्प्रिंटिंग, भागते हुए पेड़ों को दिखाया गया, तो भागता कौन है? इंसान भागता है। पेड़ों के अंदर इंसानी गुण को समावेश किया गया है, इसलिए रिपीटिशन अलंकार नहीं हो सकता, एलिट्रेशन नहीं हो सकता। एलिट्रेशन तो आप सभी लोग जानते हैं, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये भी गलत है। सिम्बली, एज सो लाइक का यूज होता है, तो ये भी गलत है। ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ों में इंसानी गुण का समावेश किया गया, और इसलिए यहाँ पर पर्सनिफिकेशन अलंकार का प्रयोग किया गया है। द नरेटर आल्सो सा चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ। नरेटर कौन है? कमला दास। उन्होंने सा देखा, चिल्ड्रन बच्चों को, रनिंग आउट बाहर भागते हुए, किससे? पार्क से? अरे नहीं भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। स्कूल, स्कूल का वर्णन है ही नहीं इस पोएम में। फुटबॉल ग्राउंड? नहीं, ये भी नहीं है। देयर होम्स, बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, सो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। अनदर क्वेश्चन, चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट इज एन। चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट, इसमें कौन सा अलंकार है? सिमली? नहीं, ये भी गलत है। पर्सनिफिकेशन भी नहीं, क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में इंसान खुद ही हैं, ट्रांसफर एपिथेट है ही नहीं, तो मेटाफर का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द नरेटर लुक्ड एट हर मदर अगेन। नरेटर ने लुक्ड देखा, और ये आप सभी लोग जान लीजिए, लुक के साथ हमेशा प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल होता है। हर मदर अगेन, उन्होंने अपनी माँ को दोबारा देखा। कब देखा? सिक्योरिटी चेक होने के बाद, द ग्रीन सिग्नल या हरा सिग्नल मिलने के बाद, आफ्टर दे लेफ्ट द कार पार्किंग, कार पार्किंग करने के बाद, आफ्टर द लगेज चेक इन, या जो सामान था उसका चेकिंग होने के बाद। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, और ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिक्योरिटी चेकअप, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था, आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप पोइटेस कमला दास लुक्ड एट हर मदर, अपनी माँ की ओर देखा, और
जब अपनी माँ की ओर देखा तो उनकी माँ का चेहरा कैसे दिखाई पड़ रहा था? फेडेड, मुरझाया हुआ दिखाई पड़ रहा था। जैसे ठंडियों के मौसम में चांद दिखाई पड़ता है, कोहरे में कांपता हुआ प्रतीत होता है, बिल्कुल वैसे प्रतीत हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर अगेन कंपेयर्ड हर मदर टू। नरेटर ने कंपेयर, तुलना किया, हर मदर अपनी माँ की, किससे? समरसन? नो। रेन क्लाउड्स, बारिश वाले बादलों से? नहीं, ये भी गलत है। लेट विंटर्स मून या ट्रीज एंड प्लांट, पेड़ और पौधों से नहीं किया, ये भी गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विंटर्स मून इज अ रेफरेंस टू मदर। विंटर मून इज अ रेफरेंस टू मदर, तो ये किस चीज का? ओल्ड एज का, या इलनेस का, या यंग एज का, या कलर ऑफ स्किन? तो विंटर्स मून की तुलना इलनेस से नहीं हुई है, यंग एज से भी नहीं हुई है, और कलर ऑफ स्किन ये भी नहीं, ओल्ड एज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन द नरेटर लुक्ड एट हर मदर अगेन। जब नरेटर ने अर्थात कमला दास ने अपनी माँ को दोबारा देखा तो उन्होंने कैसा महसूस किया? हर फैमिलियर एक्केस, अपना वही पुराना दर्द जो बचपन में उनको पीड़ा होती थी अपनी माँ से अलग होने पर, या गिल्ट या अपराध टाइप में महसूस किया, हार्ट एच या दिल में दर्द हुआ, या हेड एक या सिर में दर्द हुआ? तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज रॉन्ग। माय डियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18, द चाइल्डहुड फियर वॉज द फियर ऑफ। बचपन का जो भय था वो भय किस चीज का होता था? बचपन में कमला दास को डर किस चीज से सबसे ज्यादा लगता था? क्या एग्जाम से? नो, नॉट एट ऑल। डेंटल ट्रीटमेंट? नो, बिल्कुल रॉन्ग। मेडिकल चेकअप? नो, इट इज आल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेपरेशन फ्रॉम मदर, एक बच्चे के लिए माँ से अलग होना अपने आप में बेहद कष्टदायक होता है। सबसे बड़ा कष्ट एक बालक को अपने माँ से अलग होने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सेड टू हर मदर, उसने अपनी माँ से कहा क्या? गुड बाय कहा? आर योर? सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। गुड मॉर्निंग गो? नो नो नो, नॉट एट ऑल। सी यू सून अम्मा, उसने कहा अम्मा मैं जल्द ही मिलूंगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑन नरेटर्स फेस। और जब वो अपनी माँ से अलग हो रही थी तो नरेटर के चेहरे पर कैसी भावनाएं थी? स्माइलिंग फेस, एंग्री लुक, नाराज तो बिल्कुल नहीं थी, ये हो नहीं सकता। फ्रॉनिंग फेस, गुस्से से भरा हुआ चेहरा, भौहें तान रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकास्टिक एक्सप्रेशन? नो। स्माइलिंग फेस, चेहरे पे मुस्कान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। जब किसी लाइन में कोई वर्ड बार बार आता है, बार बार, जब किसी पोइम की किसी लाइन में कोई वर्ड बार बार आता है तो वहाँ पे बच्चों कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे होता है रिपीटिशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नॉट एलिट्रेशन, नॉट सिमली, नॉट मेटाफर। मेटाफर में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु ही मान लिया जाता है। सिमली में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु की तरह माना जाता है। और एलिट्रेशन में दो या दो से अधिक शब्द एक ही कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। द मूड, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूड इन द लास्ट टू लाइन्स इज दैट। गिल्ट, अपराध की भावना अंतिम दो लाइनों में? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं देखा। एंगर, गुस्सा, ये भी नहीं देखा। रिग्रेट, पछतावा, किस चीज का पछतावा? ये भी नहीं हो सकता। एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, वास्तविकता को स्वीकार करना, और उसने स्वीकार किया कि यस हर मॉम वाज ओल्ड, तो उस चीज को उसको स्वीकार करना पड़ा और अपने दर्द को छिपाना पड़ा। कैसे? मुस्कुराते हुए। द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू। नरेटर अपनी स्माइल का प्रयोग कर रही थी काहे के लिए? कवर अप हर पेन, अपने दर्द को छिपाने के लिए। मेक हर सेल्फ हैप्पी,
अपने आप को खुश करने के लिए, नहीं, रॉन्ग। मेक हर मदर हैप्पी, माँ को खुश करने के लिए, ये भी रॉन्ग। मेक हर फादर हैप्पी, नो, इट इज आल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, Kamala Das has successfully drawn comparison between father and mother, no, wrong. Uncle and aunt, it is also wrong. Nephew and niece, no, it is also wrong. So option A is correct. यहाँ पर एक बालक और उसके माँ के बीच कंपैरिजन किया गया है। किस तरह से एक माँ जो अपने यूथ में बिल्कुल खूबसूरत होती है, लेकिन जब उसका बच्चा अपने जवानी के दिनों में आता है तो धीरे धीरे उसकी माँ की जो खूबसूरती है वो डल हो जाती है। ऐसा इसमें बताने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन, मेरी प्रसन्न, मेरी प्रसन्न, चिल्ड्रन बच्चे, द और इमेज छवि तस्वीर, हैज़ बीन ब्रॉट आउट बाय द नरेशन, नरेटर। यहाँ पर जो नरेटर है अर्थात कमला दास जी ने कौन सी इमेज उन्होंने डाला है? प्रसन्न बच्चों की इमेज डाला है। वो काहे के लिए? सो एनर्जी एंड एक्सपीरियंस ऑफ यंग चिल्ड्रन, यस। इसमें उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है कि युवावस्था में किस तरह से बच्चे ऊर्जा से भरे होते हैं। सो द चिल्ड्रन प्लेइंग, ऐसा कोई उनका उद्देश्य नहीं था। और बच्चों को प्लेइंग फ्रैंक्स, ये भी रॉन्ग है। कंपेयर विद हरसेल्फ, अपने आप से तुलना करना, ये भी रॉन्ग ही है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें बताने का प्रयास किया गया कि एक तरफ उनकी बूढ़ी माँ है और दूसरी तरफ देखो छोटे छोटे यंग बच्चे कैसे आनंद से भरे हुए हैं, किस प्रकार से फुल ऑफ एनर्जी दिख रहे हैं, ऐसा उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 26, ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, पेड़ों को भागते हुए। इसमें क्या दिखाया गया? ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ों को भागते हुए दिखाया गया। मेरी चिल्ड्रन, और बच्चों को खुश दिखाया गया। इज एन अटेम्प्ट, ये एक प्रयास है बाय द पोइट, कवि के द्वारा, टू क्रिएट, बनाने के लिए। यानी कवि ने यहाँ पर भागते हुए पेड़ों को और प्रसन्न बच्चों को घर से बाहर निकलते हुए जो दिखाया, वो काहे के लिए? सस्पेंस क्रिएट करने के लिए? नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। लाफ्टर, नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। चाउस, नहीं। विजुअल इमेजरी, उन्होंने यहाँ पर विजुअल इमेजरी का प्रयोग किया है। द पोएम इज मेड अप ऑफ, ये जो कविता है ये तैयार हुई है 20 लाइन्स में। ये सिंगल सेंटेंस, एक सेंटेंस में कोई पोएम होती ही नहीं, तो ये भी रॉन्ग है। 5 स्टेंजा, नहीं, 5 स्टेंजा नहीं। 10 स्टेंजा, 10 स्टेंजा भी नहीं। इसमें 20 लाइन्स हैं। द थीम्स ऑफ द पोएम इज, और इस पोएम का जो थीम है क्या? सेपरेशन फ्रॉम फ्रेंड्स, नो, नॉट एट ऑल। सेपरेशन फ्रॉम रिलेटिव्स, इट इज आल्सो रॉन्ग। फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर, लव एंड हेट्रेड, प्यार और घृणा, नो, यहाँ पे प्यार और घृणा जैसी बातें है ही नहीं। फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द मदर, माँ से अलग होने का जो एक डर है वो दिखाया गया कि जब वो माँ अत्यंत बूढ़ी हैं और हो सकता है जब वो लौट करके आए तो उसकी माँ इस दुनिया में न रहें, ऐसा दर्द, ऐसा कष्ट यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द थीम्स ऑफ द पोएम इज, ये क्वेश्चन हम ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? द मदर्स ओल्ड एज एंड लैक ऑफ एनर्जी, माँ का बूढ़ी अवस्था और लैक ऑफ एनर्जी और ऊर्जा का अभाव। लैक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का अभाव इज अ डिपिक्शन ऑफ, ये वर्णन करता है, ये बताता है क्या? पोइट्स हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज, या जॉय एंड फन ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे में आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा नहीं है। हेल्पलेसनेस उन्होंने दिखाया, या बॉन्डिंग ऑफ मदर विथ फैमिली मेम्बर्स, ऐसा भी नहीं है। सिकनेस एंड इल हेल्थ, ऐसा भी नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसकी माँ बूढ़ी हो चली थी और उस चीज़ का उसको दर्द था, लेकिन वो असहाय थी कि हाउ कुड सी हेल्प हर मदर व्हेन समवन वाज ओल्ड,
यदि कोई व्यक्ति बूढ़ा है तो आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? आपके पास कोई ऐसा जादू नहीं है, देयर इज़ नो मैजिक बाय विच यू कैन मेक हर यंग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे जो पोइटेस है वो हेल्पलेस हैं, असहाय हैं, परेशान हैं। स्प्रिंटिंग मीन्स, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है क्या रनिंग राउंड ट्रीज, पेड़ों के चारों ओर घूमना? नहीं, ऐसा तो नहीं है। प्लेइंग ट्रिक्स? नहीं, ये भी नहीं है। रोइंग अबाउट, कोई नाव चलाना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। शॉर्ट फास्ट रेस, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है कि तेजी से एक छोटी दौड़, छोटी और तेज दौड़ को हम बोलते हैं स्प्रिंटिंग। और जैसे धावक होते हैं, कोई 100 मीटर की रेस दौड़ता है, कोई 200 मीटर की रेस दौड़ता है, कोई 300 मीटर की रेस दौड़ता है, तो वो एक निश्चित रेस है। और छोटी रेस उसको बोलते हैं और इस तरह की रेस को दौड़ने वालों को स्प्रिंटर बोलते हैं। सो माय डियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में ये एक्सप्लेनेशन निश्चित तौर पे आया होगा। और आप लोग हम हमारी भी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब्स और लाइक्स, कमेंट्स आप ज़रूर करें। आप कमेंट में ये भी डालें कि आप लोग क्या चाहते हैं, कौन सा चैप्टर आपकी समझ में नहीं आ रहा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले वीडियो में हम आपकी समस्या का पूर्ण समाधान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।